गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। सतयुग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में दान और कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरे हैं पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा। कई गुरुमुख प्रश्न करते हैं कि एक तो श्वास श्वास में सुमिरन करना, एक बोल बोल कर जाप करना, और कोई कीर्तन के रूप में गाता है श्री परमहंस देवाय नमः, श्री परमहंस देवाय नमः। तो भगवान का नाम ये कोई संशय ना पाले, चाहे श्वास श्वास में जप रहा है या गाकर। शास्त्रों में प्रमाण है। भगवान जी फरमाते हैं नारद जी को, नाहम वसामी वैकुंठे योगी ना हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं मैं वहां प्रकट हो जाता हूं, वहीं विद्यमान रहता हूं। अब भी विद्यमान है। अब बहन जी कह रही थी भाई हमें दर्शन चाहिए। दर्शन तो हर पल हो रहे हैं। भगवान तो हमसे दूर, हम चाहे कितने भी बुरे हो जाएं, भगवान एक ही काम नहीं कर सकते, वो हमसे दूर हो ही नहीं सकते। कोई ऐसा स्थान ही नहीं है। जिन आंखों से देखना है उस आंखों में भी है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के सिवा कोई उसे पाता नहीं। अब योग साधन को भी कई लोग योग कहते हैं मिलन को। मिलन का साधन कोई भी हो सकता है, केवल योग आसन नहीं। योग क्या है? योग है मिलन, परमात्मा से मिलन। मीराबाई ने कोई योग आसन नहीं किए थे, उसने समाधि भी नहीं लगाई, उसने भजन गाए प्रभु के, उन्होंने प्रेमा भक्ति की। तो भगवान यहां पर ये नहीं कहते जो मेरा सुमिरन करेगा मैं वहां विद्यमान होता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, गायन्ति माने गाना। उन महापुरुषों के वचनों को सुनना है, उनके भाव को समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। तो भगवान की महिमा जो है वो जिसने भी गाई, अब अपने अपनी भाषा में, अब किसी को मैं कहता हूं किसी के बेटे का नाम है श्याम, उसको इंग्लिश में कहा श्याम कम हियर, या कहा इधर आओ, पंजाबी कहे इत्ते आ जा। तो वो किसी भी भाषा में कहेंगे वो समझ रहा है। अब प्यार से उसे श्यामू बुलाती है। अब हमारे कान्हा भैया को कोई गोपियां कान्हा, कोई कनुआ। भगवान जो शास्त्रों के बड़े बड़े विद्वान, योग करने वाले बड़े बड़े योगीश्वर, उनके पास प्रकट नहीं हुए। गोपियों ने अपना उनको नचाया,
अब मान लो उस लड़के का कभी रिश्ता लेकर कोई दूसरे आ रहे हैं, तो मेहमानों के सामने वो शामू नहीं कहती, उसको शाम कह देती है, तो भी आएगा बेटा। ऐसे भगवान सब जानते हैं कि ये बच्चा मुझे बुला रहा है, बस वो तो कहता है एक बार कह दो भगवान आप मेरे हो मैं आपका हूं, बस वो इतने में खुश हो जाते। सारी चिंताएं छोड़ के या तो सतगुरु को बिल्कुल छोड़ दो या फिर अपना चिंता सारी छोड़ दो, दोनों चीजें नहीं। या तो सतगुरु को नहीं छोड़ सकते तो सब कुछ सतगुरु के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप संभालें। और भगवान के नाम की महिमा एक बार का वर्णन है कि नारद जी भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं, हे सर्वव्यापी प्रभु आपके नाम की महिमा क्या है? भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में भेजा, जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख दिव्य नाम का उच्चारण करो। उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन आश्चर्य, प्रभु का नाम उच्चारण करते ही वह कीड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। नारद जी वापस भगवान के पास पहुंचे और शिकायत करने लगे। भगवान मुस्कुराने लगे कि अब उस फूल पर बैठी तितली के पास जाओ और नाम का उच्चारण करो। नारद जी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, परंतु आश्चर्य, नाम सुनते ही तितली के भी प्राण निकल गए। अब फिर वापिस आए, भगवान ने हिरण के शावक के पास भेज दिया। अब जैसे ही उसके सामने नाम का उच्चारण किया तो उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी बड़े परेशान, भाई ये क्या कर रहे हो भगवान जी? आपके नाम से तो जीवों की रक्षा होनी चाहिए। भगवान ने उनकी शिकायत पर ध्यान ना देते हुए कहा, नारद जी जाओ और काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, उसे पावन नाम सुनाओ। नारद जी तो घबरा गए, हे प्रभु मेरी और परीक्षा ना लो, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, लोग मुझे हत्यारा कहने लगेंगे। भगवान विष्णु ने धीरज देते हुए कहा, नारद जी आखिरी बार जाओ, इस दिव्य नाम का उस शिशु के कानों में उच्चारण करो। नारद जी आदेश पालन हेतु काशी राज्य में आ गए। सीधे राजमहल में जा पहुंचे, वहां उनका खूब आदर सत्कार के साथ स्वागत किया गया। काशी नरेश ने विनम्र प्रार्थना की, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो आज के दिन आप जैसे महापुरुष ने मुझे दर्शन दिए, कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी को तो इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। उन्होंने शिशु के कानों में नाम का उच्चारण किया, पर यह कैसा आश्चर्य, चमत्कार! प्रभु नाम सुनकर शिशु बोलने लगा, हे महर्षि मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं, आपको मेरा शत शत प्रणाम। नारद जी हैरानी से उस शिशु से पूछने लगे, यह कैसे संभव हुआ? तुम्हें कौन सी शक्ति प्राप्त है जिसके द्वारा तुम बोल रहे हो? बालक बोला, हे महर्षि क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा व शक्ति को नहीं पहचाना?
मैं ही वह कीड़ा हूं जो नाम के सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तितली भी मैं था और हरिण शावक भी मैं था, और मैं प्राण त्यागता रहा, उत्तर उत्तर जन्म लेता रहा, आखिर में मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। यह सब नाम की ही अपूर्व अलौकिक शक्ति द्वारा संभव हुआ है। नाम महाशक्तिशाली है, नाम ही आवागमन के चक्र से छुड़ाने वाला है। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के नाम की महिमा गाते हुए विष्णुपुरी लौट गए। जो भी महापुरुष हैं सारे ही नाम पर बड़ा जोर देते हैं। अब एक प्रश्न जो सबका होता है कि नाम में मन एकाग्र नहीं होता। कोई ऐसा है जो ये शिकायत ना करता हो कि 2 घंटे में बैठा और मेरा मन पूरा एकाग्र हो गया? क्या साधन हो जो नाम में मन एकाग्र हो? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिसके प्रति हम कुर्बानी करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, वहां हमारा मन अपने आप जुड़ता है। बच्चों पे तन मन धन लुटाते हैं, बच्चों में मन, वहां बैठना पड़ता है कोई समाधि लगा के। जिसका स्त्री में मन अटका हो, स्त्री के लिए उसे समाधि में बैठना पड़ता है। जहां हमारा धन लगेगा वहां हमारा मन जाएगा। गुरु दरबार में जो भी गतिविधि हो रही हो, अपने घर का काम समझ के जो भी आश्रम बन रहे हैं, वहां तन मन धन लुटा के देखो, फिर देखो मन आपका वहां लगता है कि नहीं लगता। जो गुरुमुख तन मन धन से सेवा करते हैं उनको अपना ही अनुभव होता है। अब जैसे ही संदीप भगत जी को मैं फोन करता हूं, चलो जी कुटिया चलना, अपना स्कूटर उठा के तुरंत, अमर सिंह भगत जी हैं, आप जब ये सेवा करते हैं, इनकी अपने आत्मा को खुद कितनी वो होती होगी। भाई जी करें बाजार से कुछ लाना है दवाई, जिस समय उसी समय भगत जी दौड़े आते। तो जो कुर्बानी करता है उसी को अनुभव हो सकता। जो खाली कहता रहे हलवा पूड़ी, तो पेट भर जाएगा क्या? और अगर सूखी रोटी भी खा ले, पहले तो भूख हो। भाई परमात्मा को पाने की भूख है क्या, या माया को पाने की? सबसे पहले तड़प जागनी चाहिए, भाई ये जन्म जो है मैंने संसार को देख लिया, समझ आ गई, कोई भाई सारे स्वार्थी हैं। ज्ञान तो सबको है, जिसके पास चर्चा करने बैठो वो इतना ज्ञान दे देगा कि तो हमें अगर ये विचार आ जाए कि मैंने परमात्मा की तरफ बढ़ना है, और हमने घर के काम काज भी करने हैं। गुरु महाराज जी ये नहीं कहते कि तुम संसार के काम छोड़ दो, पर हमें पंचम पातशाही भगवान जी ये बहुत वचन फरमाते थे कि जैसे जल में कमल रहता है, कमल जो है जल से ही पोषण होता है उसका, पर निर्लिप्त रहता है, वो गीला नहीं होता। ऐसे ही संसार में रहना है, अपने कर्तव्य पालन करने हैं, पर अंदर से यही समझना है कि मैं गुरु महाराज जी का हूं, और दूसरे को नहीं देखना कि दूसरा कितनी सेवा कर रहा है। सबसे बड़ी खराबी यही हो जाती है।
अब एक बच्चा स्कूल में अपना ध्यान पढ़ाई में रखता है, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। वो सोच लेता है भाई जब परीक्षा होगी तब ये मेरे काम नहीं आएंगे, अभी तो थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। वो अपना पढ़ाई में ध्यान लगाता है। ऐसे जो रूहानी पढ़ाई है, जो वहां ध्यान लगाता है, आप जैसे भंडारा होता है 11 बजे गुरु महिमा चला देते हैं। जो गुरु महिमा में शामिल होता है, थोड़ी बहुत सेवा करता है, वो समझो 1 नंबर, आखिर सत्संग तक बैठा रहे महीने में 1 दिन। और जो आरती पूजा में शामिल हो वो 2 नंबर। तीसरा नंबर जो सत्संग के टाइम आ जाए, और जो प्रसाद के टाइम आ जाए उसको कोई नंबर नहीं, 0। भाई जब आदमी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, कुर्बानी भी तो करे, टाइम लगाएगा, बैठेगा, यहां पर बैठा हुआ एक एक पल उसका लेखे में। कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। जो ये कह देता है कि है परमात्मा मैं आपका हूं, आप मेरे हो, भगवान जी का ये आश्वासन है। जो 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाता है, मैं 10 कदम उसकी तरफ बढ़ाता हूं। पहला कदम उसने उठाना है। पर सुदामा गया, थोड़े सी भेंट लेके गया। पहले भी वो दरिद्री था, पहले क्यों नहीं सहायता की? इतने टाइम दरिद्री बना रहा, तब भी तो मित्र था भगवान का। पहला कदम उसने उठाया, उसने अपनी सारी जिम्मेवारी भगवान को दे दी। हिफाजत में खुदा की दे दिया जिसने अमानत को, खुदा के हाथ बढ़ जाते हैं खुद उसकी हिफाजत को। जो शरणागति में आ जाता है भगवान, उसके सारे पाप, सारे कर्म सब मिटा देते हैं। जिसको बहुत परेशानी हो संसार से, एक बार वो भगवान की शरण में होके देखे। दुनिया को कितना सहारा बनाते हैं, पैसे के लिए कहाँ कहाँ अपनी जान पहचान बनाते हैं, नौकरी के लिए भाई वक़्त पे काम आएंगे। कहते हैं जितना जगत के लिए रोते हैं उतना भगवान के लिए रो के देखें। वो भी नाम सुमरण है, रोना भी। भगवान के लिए आपने जो कुछ किया, एक भगत मेरे से उलझ पड़ा वहां पे, भाई ये जो मूर्तियों को भोग लगाते हैं, ज्ञानी तो आजकल सारे हैं, परमात्मा तो अपने अंदर ही हैं, भोग लगवाने की क्या जरूरत है? भगवान को वैसे ही निवेदन कर दो, दिखावा है। मैंने कहा जी आपके कितने बच्चे हैं? कहते 3 लड़के हैं, लड़की नहीं है। मैं कहा आप मान लो कोई खाने की चीज ले आओ बाजार से, आके तीनों बच्चों को दो। अब एक बच्चा उसमें से, 2 तो शुरू हो गए खाने, एक आके अगर आपके मुंह में दे दे तो आपको क्या फीलिंग आएगी, क्या महसूस होएगा? कहता खुशी के मारे। मैंने कहा आप वो खाओगे? कहता मैं खिलाऊंगा तो फिर भी बेटे को ही,
ऐसे ही भगवान जी को अगर हम दे देते हैं, उन्हीं का दिया हुआ है, भगवान जी ने खाना नहीं है पर उसको अमृत बना देंगे प्रसाद को। तो ये जो महापुरुषों ने, कई लोग कहते हैं इनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, ये अंधविश्वास है, इसमें हर चीज में राज है, भेद है, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। हमारे स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे, एक बार हमने आनंद रामायण का पाठ रखा हुआ था कुटिया में, तो उस समय जो होता था, मतलब ऐसे ये कुटिया ऐसे ही खुला इलाका था, दूर तक आवाज जाती थी माइक से, तो कोई साथ में कोई पंडित जी होंगे, वो आ गए, कहने लगे स्वामी जी रामायण तो हम भी पढ़ते हैं, रामचरितमानस, पर ये जो रामायण है इसमें बड़ा खुलासा करके बड़ा आनंद, और 2-3 दिन पढ़ते रहे, इसमें क्या बात है? तो स्वामी जी ने कहा 2 बातें हैं, रामायण जो है ये तो समुंदर है, अब समुंदर में हीरे मोती भरे पड़े हैं, अब आप जाओ निकाल लोगे क्या? उसको बोलते हैं मर जीवड़ा। मर जीवड़ा क्या होता है? जो अपनी जिंदगी को मतलब दाव पे लगा के वापिस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अंदर जाके आजकल तो बड़े डब्बे चल गए हैं ऑक्सीजन के, कई पहले और बात होती थी। तो महापुरुषों ने वो भेद जो है आनंद रामायण में, भाई उसका तात्पर्य क्या है, हर घटना का तात्पर्य आध्यात्मिक कारण क्या है? भाई सीता जो है हमारी सुरती है, वो रावण जो है मन है, उसकी कैद में आ गई है, और सतगुरु के जो वचन है वही राम बाण है, उसके बिना रावण नहीं मर सकता। चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, मन को कंट्रोल हो ही नहीं सकता। यही बातें हमें सत्संग से मिलती हैं। अब ये जो पुस्तक में से मैंने पढ़ा, स्वामी जी कहते थे एक संत जो बोलता है और एक किताब में क्या अंतर होता है। जैसे एक गोली तो ऐसे उठा के किसी को कारतूस मार दो, और एक राइफल से निकले गोली, तो उसका कितना प्रभाव होगा। संत जो है वो परमात्मा के दूत है। स्वामी जी फरमाते थे जैसे कोई संत सत्संग शुरू करता है तो मंगलाचरण शुरू करता है, तो वो उनसे कॉन्टेक्टेड हो जाता है परमात्मा से, और जो भगत होते हैं वो संत से होते हैं, तो वो तार से तार जुड़ जाती है। अब जैसे ये बिजली है, अब कोई कहे जी डैम से बनती है, वहाँ पे है पावर प्लांट, पर सीधी वहाँ से अगर किसी के लगा दी जाए तो वो सहन ही नहीं कर पाएगा। वहाँ से गई कोई पावर हाउस में, पावर हाउस से फिर ट्रांसफर से, ट्रांसफार्मर से कुछ कम होके वोल्टेज यहाँ पहुँची। ऐसे वो परमात्मा से संत जुड़े हुए हैं, फिर वहाँ से जितनी डोज जो ले सकता उतनी डोज देते। तो संतों के जो आशीर्वाद में ताकत है, जो काम दवा नहीं कर सकती वो दुआ काम कर जाती है। कई बार कई कहते हैं कि बड़े रोगी होते हैं, भाई फलाने संत ने आशीर्वाद दिया, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया, संत के आशीर्वाद से हो। क्यों? नारद जी ने एक बारी पूछा भगवान जी से कि आप अपना लिखा हुआ मिटा सकते हो? कभी मिटाते हो? तो उन्होंने कहा देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी मेरा लिखा हुआ नहीं मिटा। यहाँ तक कि जब मैं अवतार लेता हूँ तब भी मैं अपना लिखा हुआ सामान्य रूप से नहीं मिटाता, पर संतों के आशीर्वाद और उनके वचन की आन रखने के लिए मैं अपना लिखा हुआ भी बदल देता। तो संतों की दुआ कब मिलती है? अब ये लाले है, कई बार मैं कहता हूँ
भाई धुली हुई चीज को दोबारा धुलवा देता हूं, 3 बार 4 बार, कभी इसने मना नहीं किया। उस समय अपने आप दुआ निकलेगी, आशीर्वाद। भाई इसको कहता जाता हूं भाई 2 बार धो दे, 3 बार धो दे, 4 बार धो दे। मैं अपने अंदर ये सोचता हूं कि भाई ये जो संगत है, ये अगर मेरा कहना मानती है, ये गुरु महाराज जी के पीछे, मैं कुछ नहीं हूं। पर उस समय जो हृदय खुशी होएगी मुझे, अपने आप दुआ निकलेगी। आप कई कहते हैं जी संतों की दुआ को पाने के लिए क्या किया जाए, सीधी सी युक्ति है, ये उदाहरण दे दिया। भाई वहां अपना हृदय खुश होएगा, भाई मेरी तसल्ली नहीं हुई, इसको भी पता है धो चुका हूं, साफ है, मैं कहा नहीं एक बार फिर धो दे, कभी इसने मना नहीं किया। तो संतों का हमारे को आशीर्वाद मिलेगा। और साथ में जो 5 नियम है, गुरु महाराज जी ने ये मुकर्रर कर दिया। भाई इन 5 नियमों की पालना करनी है, चाहे कहीं भी रहना है। अब जैसे सत्संग है, अब घर में कैसे सत्संग मिले? एक तो ये जो गुरु महाराज जी के ग्रंथ हैं, कितने सुंदर ग्रंथ हैं। अब ये मैंने इसमें से आपको सुनाया है आत्मबोध। आत्मबोध हर जीव चाहता है भाई आत्मा के बारे में पता चले। अध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्यात्म। 5 मिनट अपने ग्रंथ, अपने दरबार की पुस्तक पढ़ो, 5 मिनट नियम बना लो। इससे क्या है, वैचारिक पोषण होएगा। मन जो है ये डावाडोल रहता है। अब या मेरा सत्संग सुनो, वहां एक चक्कर है, वहां कोई संशय पाल ले, ये आजाद स्वामी ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं वीडियो में देखेगा। भाई ये देखोगे फिर तो तुम्हारा भगवान ही मालिक। अब संतों से तुमने क्या लेना देना, उनके निजी जीवन से, उनका कोई उपदेश अच्छा लगे। अब मैंने पहले आपको बताया, मुझे कई लोग कहते हैं भाई आप रोज सत्संग करते हो, कितने लोगों को सुधार दिया। मैंने कहा मैं तो कभी सोचता ही नहीं कि दुनिया को सुधारने के लिए, मैं तो अपना सुधार कर रहा हूं। भाई सत्संग में क्या है, भगवान की महिमा है ना। मेरी तो अपना मेरे नंबर तो गुरु महाराज ही दे रहे हैं। मैंने भगवान की महिमा गाए जानी है, भगवान के नाम की महिमा गाए जानी है। जैसे अब ये दुकानदार हैं, कोई रेडी वाला है, कई लेने वाले हैं कई नहीं लेते, वो अपना आवाजें दे ही जा रहा। हमने तो भाई वो एक भजन है, राम नाम के हीरे मोती ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। पर डॉक्टर के पास जाएगा कौन? जिसके पेट में कोई दर्द होगा, जिसे ये महसूस होगा कि मैंने कुछ अपना रोग का इलाज करवाना। जो अपने आप को रोगी नहीं मानेगा तो उसका इलाज कैसे होएगा? तो हमें यही चाहिए कि शुरू कर दें पहले। चलो भाई जैसे मर्जी नाम लेते हो, शुरू से कहा, चाहे आप गा के लेते हो या बैठ के, कहीं से भी जुड़ के, नाम में कभी हानि तो हो ही नहीं सकती। भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। जैसे मर्जी नाम जपे जा, उल्टा नाम जपे जा, मरा मरा भी कहेगा तो भी राम राम हो जाएगा। अब कईयों की आदत होती है मरा मरा मरा, हर टाइम ये हो गया वो हो गया, मर मर मरा 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 सब कोई कहे, मरा ना जाने कोई। एक बार ऐसा मरो फिर मरना ना होए। ये मर गया वो मर गया उधर मर गया। भैया सारे जीव ही मरे पड़े हैं, मौत की गोद में बैठे हैं, किसी टाइम पता नहीं है। आज तो वो कहते हैं यार वो चल दिए, कल हमको भी लोग कहेंगे यार वो भी चल दिए। जिंदा कौन है? जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है वो जिंदा है, बाकी सब
मृतक है। अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जो प्रीत नहीं भगवंत। कि अगर भगवान से प्रीत नहीं है वो मुर्दे के समान है। मुर्दे की क्या वैल्यू होती है? 2 मिनट बंदा कोई मर जाए, कितना भी प्यार होता है, उसको घर में रखते हैं? करो। तो ये जो भगवान का नाम है, अब वाल्मीकि को अभ्यास नहीं था, डाकू थे भाई, चलो भाई मरा मरा करो, तो भी राम राम। आप कोई सास चलाक हो, कहे बहू से काम बचाने के लिए मरा 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 मरा, कहती मरी मरी, वही चक्कर आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, चलो बहू कर देंगी। पर आजकल कलयुग की बहुएं भी चलाक हैं। आप मरा मरा कर रहे हो, वो कहेगी तूने पूछा ही नहीं मेरे से, तो बहू कहेगी मैंने सोचा वो सत्संग में सुना था कि उल्टा नाम जपो तो वो भी सही है, तो मैंने सोचा कि तू उल्टा नाम जप रही थी मरा मरा, तभी मैंने नहीं पूछा। तो भगवान के नाम में ही सारा कुछ है। और भगवान के नाम में दृढ़ता कैसे आएगी? आज के सत्संग के 2 पॉइंट हैं। जब हम कुर्बानी करेंगे, तन मन धन से सेवा करेंगे, तो हमारा जो प्राण है, कहते हैं ये जो वायु है, इसको प्राण कहते हैं। अब जो प्राणायाम या योग, इनका असली मकसद ये खाली शरीर को ठीक कर लेना नहीं है। इनका असली उद्देश्य यही है कि परमात्मा से योग हो जाए। तो परमात्मा के मिलन के लिए ही ये 5 साधन है। आरती पूजा है, सेवा है, सत्संग है, सुमिरन, ध्यान, दर्शन, ये सारे 5 नियम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब आदमी आरती पूजा करता है तो दर्शन अपने आप हो रहे हैं। सुमिरन कहते हैं याद को, तो याद गुरु महाराज जी की आएगी आरती पूजा करेगा तो। सत्संग क्या है? संतों का संग, तो भगवान जी का संग है तो सत्संग है। तो 5 नियम इसमें आ जाते हैं। जब आरती में आता है आदमी कुछ सेवा भी चढ़ाता है, बस उसका परिणाम और हो जाएगा। सोवन भगत जी बैठे हैं, इनके घर सत्संग हुआ था। स्वामी जी, मैं बहुत छोटा था, तो स्वामी जी मेरे को वचन अभी भरे भी पड़े हैं टेप में। सोवन भगत जी याद है स्वामी जी के वचन? वो फरमाया था कई मूर्खों के जिम्मे सेवा लगा देते हैं तो वो समझते हैं कि ये देखो भाई जी ने सेवा लगा दी। अरे सेवा तो हमारे जन्मों के बंधन काटने के लिए। जैसे राजे महाराजे होते थे तो किला बनाते थे अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे संत समझते हैं जब हमारे सेवक पे कोई कष्ट आने वाला तो वो सेवा लगा देते हैं। फिर कोई काल माया कोई प्रवेश नहीं कर सकती, वो तो मायापति हैं। अब गुरु महाराज जी चाहें, पहले 70 लाख भेजा, अब नहीं भेज सकते। ये तो बहाने हैं भाई, ट्रस्टी ने नियम बना दिया सत्संगियों को। उनका अर्थ क्या है कि संगत सेवा करे, उनको लगे भाई हमने कुटिया में अपना धन लगाया है, उनका मन भी जुड़े वहां पे। महापुरुषों का तो वो तो मायापति है, आनंदपुर में कोई पैसे की कमी है। तो जब तक हम नहीं समझेंगे भाई इस काम में हमारा ही कल्याण है, सेवा करेंगे, नाम जपेंगे तो हमारा कल्याण है। जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी, जब हमें महसूस होएगा, जब रोग बढ़ जाएगा ना ऊपर से, सिर से ऊपर, तब डॉक्टर के पास जाता है जी। अगर पहले ही रोग को कंट्रोल कर लिया जाए, नहीं तो वो असाध्य रोग बन जाता है। इसलिए ये जो विकार हैं, ताड़का है ईर्ष्या रूपी, मारीच है,
हर दूषण है, तो इनको मार भी केवल राम बाण ही इनका वध कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो नाम है, इसी में ये शक्ति है कि ये सारे विकारों से यही मुक्त कर सकता है। तो हर घड़ी श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। श्री परमहंस शरणम गच्छामि। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।